हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा डेमो वीडियो रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम कहते हैं एमओटी है, जो कि एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मान के चलो आप इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे आप नीट ले लो, चाहे जेई ले लो, चाहे सीयूईटी ले लो, सब में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। किस टाइप के क्वेश्चन मान लो, इसमें आपको पूछ लेंगे एमओटी में कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, फिर स्टेबिलिटी पूछ लेंगे, बॉन्ड लेंथ पूछ लेंगे, कोई भी स्पीसीज जो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसको डिटेल तरीका होता है निकालने का एमओ डायग्राम से, जिससे अपन उस स्पीसीज के बारे में पता करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वो सब एमओ डायग्राम से पता करते हैं। लेकिन उसमें क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको आज एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, और जो कि एक एग्ज़ाम पर्पज से एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है। क्योंकि अपन को एग्ज़ाम में क्या होता है कि कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और विद एक्यूरेसी। तो चलो आज मैं आपको वही तरीका बताता हूँ जिससे आप कम टाइम में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कोई भी दो स्पीसीज है जो कि एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है प्रेजेंट, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। मतलब बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन two atoms called bond order। अब बॉन्ड ऑर्डर है तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कैसी स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग उसके कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो अब अपन यही जानने की कोशिश करेंगे कौन सी स्पीसीज में कौन सा बॉन्ड होता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे अपन। तो इसकी एक तरीका है कि सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और फिर उस बेस पे बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड होता है। और इस तरीके का मतलब कि बेस अपन मान के चलते हैं नाइट्रोजन को, स्पीसीज होगी वो नाइट्रोजन मान के चलता है, ये नाइट्रोजन स्पीसीज। तो अपन को पता ही एक कॉमन सी बात है कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 एटम में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम 7, सिंगल नाइट्रोजन एटम में 7 है, तो N2 में कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन N2 होंगे बराबर 7 तो इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अपन को ये पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो एक सबको पता ही रहता है, कॉमन सी बात है। तो उस बेस पे इसमें बॉन्ड ऑर्डर तीन आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो इनर्ट भी होता है उसकी वजह से। तो ये अपना मेन है जो कि बेस मान के चलते। फिर अपन 14 इलेक्ट्रॉन से हर इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाता है। अपन ऊपर चलेंगे इससे तो 0.5 कम हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 0.5 कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, तो 3 थे पहले बॉन्ड ऑर्डर, अब कितना हो जाएगा 2.5। फिर मान लो हम 13 से एक और कम करें, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था पहले, अब इससे 0.5 कम क्या हो जाएगा 2। अब मान के चलो आप 11 इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार अपन नीचे जाए 14 से ज़्यादा, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करना है, तो 2.5 होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया अपन ने, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से और 0.5 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो 17 इलेक्ट्रॉन थे तो फिर 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर।
18 इलेक्ट्रॉन थे तो उससे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अपन बॉन्ड ऑर्डर याद करते हैं। चलो अब अपन इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपन को ये समझ आता है। क्वेश्चन मान लो बॉन्ड ऑर्डर ये अपने मामले में इससे चार मिलेंगे। तो फर्स्ट वन अपन करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन N2। अब N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम में 7 होते हैं तो 2 में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर 3। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं N2 प्लस। N2 के पास कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो अब उसके पास कितने बचे 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब देखो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। थर्ड वन है मान लो तो सिंगल ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो O2 मॉलिक्यूल के पास कितने हो जाएंगे 8 × 2 मतलब 16 प्लस इसमें 2 माइनस चार्ज है मतलब कि O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो 16 पहले से ही उसके बाद 2 और गेन कर लिए मतलब उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका मतलब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। अब फोर्थ वन है C2 2 माइनस। अब कार्बन एटम है तो उसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C2 के पास कितने हो जाएंगे 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन और 12 और इसमें 2 माइनस चार्ज है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए। तो 12 प्लस 2 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 में इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो अपन को इसी क्वेश्चन में कंपेयर पूछने के बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो तो अपन जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्स करते हैं तो ये बॉन्ड कैसे होती है। आप मान के चलो कोई दो भी एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो। मान लो उनके पास डबल बॉन्ड हो गए तो डबल बॉन्ड हो गई तो इसका मतलब बॉन्ड ज़्यादा पास आ जाएंगे एटम तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और पास आ जाएंगे एटम तो उसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ घटती है। तो मान लो अपन कंपेयर करने को बोलते हैं इसमें कि बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर का टोटल लिख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा N2 सबसे ज़्यादा। तो N2 और C2 2 माइनस इसके इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद में N2 प्लस का उसके बाद में O2 2 माइनस ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। अब मान लो अपन को बॉन्ड लेंथ पूछ लें तो बॉन्ड लेंथ इसको अपन को ऑपोजिट कर देना क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर को ऑपोजिट होती है। तो किसकी होगी सबसे ज़्यादा O2 2 माइनस क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था O2 2 माइनस का 1 तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। फिर हो गया N2 प्लस का उसके बाद होगा C2 2 माइनस और वो N2 के इक्वल होगा। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ जो यहाँ पे एंड हो गया। अगर फर्स्ट एप्लीकेशन था जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिफाइन करना था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन इसकी सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं। कोई भी स्पीशीज है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है इसके बारे में अपन तो सबसे फर्स्ट बात ये होती है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वो स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तो होते हैं पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक मतलब होती है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं मतलब कि सब इलेक्ट्रॉन वो पेयर ही होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। तो फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डायमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। और MOT की हेल्प से इस टेबल की हेल्प से कैसे पता चलेंगे कि कोई भी चीज़ है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है जो अपन ने याद किया, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ओड है तो वो इसकी पैरामैग्नेटिक होगी। क्योंकि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या होती है, जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ओड हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसा भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेयर के लिए इवन में चाहिए होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा, इसलिए स्पीशीज होगी पैरामैग्नेटिक। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है, टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है तो वो स्पीशीज होगी डायमैग्नेटिक। लेकिन इवन वाले केस में भी एक एक्सेप्शन है जो कि अपन को केस ध्यान में रखना होता है, बस वही एक केस ध्यान में रखना होता है, तो आपके साथ क्वेश्चन बताएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपके पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो या 16 हो, क्या हो, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 या 16, तो अपन ने प्रीवियस केस में पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं होता, 10 या 16 इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन में पैरामैग्नेटिक होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आ गया होगा समझ लो। अब अपन इस बेस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो अब अपन इसका भी एक एग्जाम्पल देखने के लिए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, अपन कैसे देखेंगे। मान लो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज, कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक तो मान लो फर्स्ट वन हो गया E2 मतलब कि बोरोन मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल। तो B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंगल बोरोन के पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, B2 के पास कितना हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये इवन है, लेकिन अपन ने स्पेशल केस पढ़ा था एक्सेप्शन के तौर पे कि ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये अपन एमओ डायग्राम बनाते हैं तो उससे पता चलता है, लेकिन अभी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट कैसे याद रखना है आपको। एक्चुअली मान लो अपन एक एग्जाम्पल ले लिए क्लोरीन माइनस में, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 9, और इस पर नेगेटिव चार्ज में इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके, तो इसके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लो N2 माइनस मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल नाइट्रोजन एटम के पास था, तो N2 के पास कितने हो गए 7 × 14 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो टोटल 14 + 1 कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब और इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर नहीं हो पाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके पास बच जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये फोर्थ एग्जाम्पल सिंगल कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, C2 मॉलिक्यूल है तो मतलब 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया इवन